13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हमला हुआ था। ठीक उसके 22 साल बाद देश की संसद में भी सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला देखने को मिला। पूरे इस वाकया को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब क्या कहते हैं? सर, आज जो पूरा घटनाक्रम संसद में देखने को मिला, जिस तरीके से लोकसभा में युवक नीचे कूद जाते हैं, उनकी तरफ से स्प्रे या कोई एक स्मोक बम फोड़ा जाता है, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहते हैं? देखिए मूर साहब, ये बहुत ही निंदनीय जो कार्य है कुछ लोगों ने किया है। इसकी जितनी गंभीरता से इसकी जो निंदा की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, वो ताकतें कुछ इस प्रकार के कृत्य करती हैं और करने में कई बार सफल हो जाती हैं। निश्चित तौर पर बड़ी चूक हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी कोई दोषी अधिकारी कर्मचारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन लोगों के ऊपर सख्ती से कि उनकी बैकबोन कौन है, उसके पीछे कौन है, कहाँ से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है या कहाँ से ये सोच पैदा हुई है, वहाँ तक जाकर के उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर बिल्कुल, आप भी कई बार संसद में जाते हैं, कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, कई लेयर की वहाँ पर चेकिंग होती है। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी कई लेयर की चेकिंग होने के बावजूद वो किस तरीके से जो स्मोक बम या कोई जो भी स्प्रे लेकर गए होंगे, किस तरीके से लेकर होंगे, तो और ज़्यादा चिंता की बात है सर। नहीं, बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद अगर इस प्रकार चूक होती है तो निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कोई दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं उसका पता लगना चाहिए। सर, देश की संसद की जो घटना हुई, इस घटना से सीख लेते हुए जो हरियाणा विधानसभा है, दर्शक दीर्घा यहाँ पर भी रहती है, 15 तारीख से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी? नहीं, देखिए, वैसे तो कल, जैसे मैंने कहा कि कल हमारी सुरक्षा को लेकर के कुछ स्तरीय बैठक हुई थी। सभी विषयों के ऊपर जो सभी एक एक पॉइंट्स को लेकर के हमने चर्चा की है कि कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो। लेकिन ये जो आज एक विषय सामने आया है उसको देखते हुए जो हमारी विजिटर गैलरी है और जो हमारे सम्मानीय सदस्यों के बैठने का स्थान है उसके बीच में बहुत एक थिन लाइन है। ये शायद हमारे यहाँ बिल्कुल एक बहुत बड़ी लैप्स हो सकता है। इसको लेकर के हम दोबारा से रिव्यू करेंगे। उस सुरक्षा व्यवस्था वहाँ कैसे मजबूत की जा सकती है फ़िलहाल, क्योंकि सेशन जल्दी है, या उसके पश्चात कोई इस प्रकार से वहाँ पर जंप ना कर सके या कोई कूद कर के विधानसभा के अंदर ना आ सके, उसकी भी व्यवस्था अगले सत्र तक हम करवाएंगे। अगर इस सत्र की बात करें, कितने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए गए, कितने आपने मंजूर किए हैं सर अगर देखा जाए, और कितने के सवाल आप अब तक आपके पास आए हैं? देखिए, अभी तक 383 स्टार्ड और अनस्टार्ड दोनों क्वेश्चन ये हमारे पास अभी तक आए। 49 जो कॉल अटेंशन मोशन है वो आए हैं। एक जो एडजर्नमेंट मोशन आया है, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन आया है और एक बिल जो सरकार की तरफ से अभी हमें प्राप्त हुआ है। यही अभी तक विधायी कार्य हमारे सामने है और कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। उसमें ये विधायी कार्य कितने समय में पूरा हो सकता है इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। विधायी कार्यों में अगर बात करें, विधेयक की बात करें, विधेयक कितने आए इस बार आपके पास? अभी तक जो बिल आया है, विधेयक जो सरकार की तरफ से आया है, एक यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर के बिल आया है। इसके अलावा अभी और कोई बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, कल बीएससी की बैठक है, हमेशा विपक्ष कहता है कि समय पूरा नहीं मिलता, 3 दिन का सत्र आपने रखा है, विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि समय उतना नहीं हो पाता। क्या लगता है सत्र की अवधि इतनी रहेगी, बढ़ाई जाएगी, विपक्ष को मौका किस तरीके से मिलेगा? गीता बुक्कल साहब आपके साथ बैठ के चाय तो पी रही है, लेकिन सदन में तेवर काफ़ी कड़े रहते हैं, तब तो फिर विपक्ष आप पे सवाल खड़े करते हैं।
नहीं, देखिए, विपक्ष को अपनी भूमिका विपक्ष के नाते निभानी होती है, वो निभाते हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर तथ्यात्मक चर्चा करें, तथ्यों के ऊपर बात करें, तो मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा कि 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 10 साल में केवल एक बार शीतकालीन सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र था, और वो भी एक विशेष विषय को लेकर के बुलाया गया था, जिसके अंदर 11 घंटे 3 मिनट चर्चा हुई। और हमने पिछले 8 साल के अंदर 110 घंटे 43 मिनट शीतकालीन सत्र के अंदर मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। और ये इसके साथ साथ जो सिटिंग्स को लेकर के, कई बार कहते हैं कि बहुत कम सिटिंग्स करते हैं, लंबी अवधि नहीं देते। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी है, और ये हमारे इनेलो के जो माननीय सदस्य हैं उनका भी है। मार्च 2000 से लेकर के दिसंबर 2004 तक जो INLD का रेजिम रहा, उसमें टोटल 66 सिटिंग्स हुई थी। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का साल रहा, उससे टोटल 126 सिटिंग हुई। और हमने 8 साल के अंदर अभी तक 149 सिटिंग हो चुकी हैं, और अभी 1 साल बाकी है। तो ये कहना कि समय कम, सिटिंग्स कम, ये मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष के नाते उनको कहना होता है वो कहते हैं, लेकिन तथ्य ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, स्पीकर साहब ने तथ्यों के साथ कहा है कि विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबको पूरा समय दिया जाता है। वहीं कल BSc की बैठक में विधानसभा सत्र की किस तरीके से अवधि रहेगी, उस पर मुहर लग जाएगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोड़, खबरें अब तक, चंडीगढ़।